पहली बात, दो दो पंक्तियों के युग्म। पहला युग्म मुखड़ा जो तुकांत, अन्य युग्म की पहली पंक्ति अतुकांत, दूसरी पंक्ति तुकांत। एक विशिष्ट कहन जिसका नाम दिया हमने कटीली कहन। अंतिम युग्म, प्रथम युग्म को हम मुखड़ा कहेंगे, अंतिम युग्म को अंतिका कहेंगे, लेकिन अगर उसमें कवि का नाम आता है तो उसको हम मनका कहेंगे। जैसे माला में मनका होता है वैसे ही इसका विशिष्ट स्थान। ये बातें गजल में भी हैं और गीतिका में भी। अब इन दो बातों के अलावा तीन बातें ऐसी हैं जो गीतिका को गजल से अलग करती। पहली बात, हिंदी भाषा की प्रमुखता, जिसमें हिंदी की सुगंध और हिंदी के संस्कार आवश्यक। दूसरी बात, हिंदी व्याकरण की अनिवार्यता, जिसमें कोई समझौता नहीं। तीसरी बात, जो हम चर्चा कर रहे थे जब हमारे डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी आए और उनके आने के स्वागत करते हुए हमारी बात रुक गई, उससे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। बस यूं समझिए उन्हीं के सम्मान में बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आखिरी और पांचवी बात कि गीतिका की लय का आधार हिंदी छंद है। हिंदी छंदों में मात्रिक छंद भी है, वर्णिक छंद भी। ये विशेषता है, ध्यान से सुनने की। मात्रिक छंद भी हैं और वर्णिक छंद भी। इन दोनों प्रकार के छंदों में मापिनी युक्त छंद भी हैं और मापिनी मुक्त छंद भी हैं। ऐसे छंदों का परिचय गीतिका लोक ग्रंथ में विस्तार से दिया गया। ये सनातनी छंदों के साथ में लौकिक छंद भी हैं जो हमारे किसी भी क्षेत्र में कहीं भी गाए जाते हैं, लेकिन लय नहीं बाधित होनी चाहिए, इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। इस गीतिका का मतलब लय से पलायन बिल्कुल नहीं है। लय को बांधने का एक उपक्रम है, वो उपक्रम है हमारे छंद, चाहे वो सनातनी छंद हो, चाहे वो लौकिक छंद हो, या आप में से किसी के द्वारा नव निर्मित छंद हो, वह भी इसमें स्वागत योग्य है, लेकिन इसका विधान निश्चित होना चाहिए। उस विधान से विचलन की कोई संभावना इस कार्यक्रम में नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ में विषय का एक प्रकार से प्रवर्तन करने का प्रयास कर रहा था। कार्यक्रम प्रारंभ होने में केवल 5 मिनट शेष हैं। 5 मिनट बाद, ठीक 5 मिनट बाद कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो जाएगा और हमारे कार्यक्रम का पहला भाग होगा आमंत्रित अतिथियों का सम्मान।